हेलो कक्षा 10 के बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में सब लोग अच्छे से जी जान से व्यस्त होंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपकी है 18 फरवरी से परीक्षाएं। और सबसे पहले परीक्षा जो है आपकी हिंदी की परीक्षा है। क्या बेटा मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी परीक्षा है और इसी हिंदी की परीक्षा में लगातार जुटा हूं, लगा हूं मेरे प्यारे बच्चों के लिए, मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए, जिससे कि वो आप अच्छे से अच्छे पढ़कर अच्छे से अच्छे अपने बोर्ड परीक्षा में स्कोर कर पाए। आपको है 18 फरवरी का परीक्षा और आपके मन में ये चल रहा होगा सर जी कि आप संस्कृत में कौन कौन से वो श्लोक तैयार करें, संस्कृत में वो कौन कौन से श्लोक यानी कि वो कौन कौन से पद्यांश हैं जो आपके इस बार बोर्ड परीक्षा 2026 में 18 फरवरी के पेपर में आने वाली है। तो आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आज की इस क्लास में सभी महत्वपूर्ण संस्कृत के पद्यांश वो भी आपको हर सहित बताऊंगा। ठीक है, एक एक सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ये सात आपको पद्यांश तैयार करना है। ठीक है, ये सात आपको पद्यांश तैयार करना है, यानी कि यही आपको सात पद्यांश कह सकते हैं, या फिर आपको यही सात श्लोक तैयार करना है। और आपके जो नंबर होते हैं पद्यांश के श्लोक के 5 में से 5 नंबर वो आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों मैं ये आपसे वादा करता हूं। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं, बस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा, आपका एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। आपको कैसे लिखना है हिंदी अनुवाद, कैसी चीजें करना है, ये सब मैं बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको कैसे करना पड़ेगा। आपको कुछ भी नहीं आता हिंदी अनुवाद में, वो आप ट्रिक से लिखेंगे, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। और आपको लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका आपको पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, कितने रुपए मिलेगा, ये फ्री मिलेगा, ये सारी बातें हम लास्ट में करेंगे। ठीक, क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे मेरे प्यारे बच्चों क्या सबसे पहला जो पार्ट है आपके क्या वाराणसी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वाराणसी पार्ट। आप इसकी पहली संस्कृत जो श्लोक है वो क्या है, मरण मंडले इत्र इत्र विभूतते विभूषण विष्णुरम कुपनी यत्र वेश्या सा काशी केन मेते। ठीक है, इसका संदर्भ आप लिखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्गृत है। ठीक है, यह फिर लिया गया है, आप ऐसे लिख देंगे। हिंदी अनुवाद लिखेंगे, जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, ये जहां शरीर पर भस्म में धारण करना आभूषण है, जहां को पीन कर लंगोटी ही रेशमी यक है, वह काशी किससे द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी क्षमता किसके जा सकती है। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं, तात्पर्य यह कि किसी से भी नहीं। ठीक है, ये आपको ये तैयार कर लेना है। वाराणसी से आप ये श्लोक तैयार करेंगे। उसके बाद अन्योक्ति विलास, अन्योक्ति विलास से आप कौन कौन सी श्लोक तैयार करेंगे वो मैं आप बताने जा रहा हूं। ठीक है, अन्योक्ति विलास से पहला है नीर सी विवेक से हसाल्य से तो मेव तनुष्के क्षेत्र, ये वाली आप श्लोक तैयार कर लेंगे, देख सकते हैं, इसको टिक लगा ले। उसके बाद इसमें यहाँ पे देखो संदर्भ क्या है, संदर्भ आपको लिखना है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलास पाठ से उद्गृत है। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद आपको हेडिंग डालेंगे बढ़िया अच्छे से और हिंदी अनुवाद लिखेंगे क्या है, हे हंस यदि तुम्हें ही दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे तो क्या इस शरीर में दूसरे कौन और अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। ठीक है, ये आपको तैयार करना बढ़िया हिंदी श्लोक बना के लिखेंगे। लास्ट में बताऊंगा ट्रिक से आप कैसे लिखेंगे। उसके बाद है वीर वृण पूजिते से कौन सी आपको श्लोक तैयार करना है बेटा, वीर वृण पूजिते, ये अगला पार्ट आपका है, तीसरा पार्ट है वीर वृण पूजिते से आप तैयार करेंगे कौन सी, वंधन मरण वापी जयो वापी पराजय, ये वाली आप तैयार करेंगे। यहाँ पर ये लिखी गई पूरी, इसको आप देख लें और अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले लें। ठीक है, ये आपकी पूरी यहाँ पर श्लोक है। उसका संदर्भ आप लिखेंगे, संदर्भ क्या, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीर वृण पूजिते पाठ से अवतरित है एकदम बढ़िया, एकदम हिंदी अनुवाद लिखेंगे बना के। ठीक है, हिंदी अनुवाद आपको पूरा 5, 2 नंबर यहाँ पर आपको दे दीजिएगा, 3 नंबर यहाँ पर आपको दे दी जाएगा, 5 नंबर आपको दे दिए जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगला पार्ट जो है भारतीय संस्कृति से भी आपको तैयार करना है अच्छे से। भारतीय संस्कृति से कौन सी श्लोक आपको तैयार करेंगे बेटा, ये सर्वो भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है, ये आप तैयार कर लेंगे श्लोक। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्गत है। ऐसे ही आपको ये नीले से लिखेंगे और ये जो पाठ दिख रहे हैं ये काले पेन से आप वहां पर लिखेंगे। ठीक है, ये और इसको पाठ के नाम को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। इस तरीके से हिंदी को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और संस्कृत खंड को भी इसी तरीके से हिंदी अनुवाद लिखना है। सब खुशी हो, सब
रोग रहित हो और सब कल्याण को देखे, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। ठीक है, अगला देखो, किद्वंती गुरुत्तर भूमि, गुरुत्तर भूमि की चर्चा कात कृष्टि वकात, ये वाला आप इसमें तैयार कर लेंगे। उसके बाद अगला ये वाला भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये वाला भी आपको तैयार कर लेगा। अगला है जीवन सूत्रणाली वाला है। जीवन सूत्रणाली में देखो कौन कौन से श्लोक आपको तैयार करना है। जीवन सूत्रणाली का है ये। ठीक है, ये जो है वो किसके, जीवन सूत्रणाली से है। ये जीवन सूत्रणाली यहाँ पर लिखना था, जीवन सूत्रणाली ये आप लिख लेंगे। ठीक है, उसका ये है, ये वाला आपको तैयार करना है। ये लिखा के प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्रणाली पाठ से अवतरित या उद्गत या लिया गया है। कुछ भी हिंदी अनुवाद आप लिख देंगे बड़ी अच्छे से, हिंदी अनुवाद यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, हिंदी अनुवाद। अगला अगला देखो छठा है, केवल किंसिवत्वत प्रसंत्रो मित्र किवंतम मित्र ग्रहे शता, ये आपको लिखना है। ये आप अच्छे से लिख लेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, और उसके बाद देखो आगे, ये यहाँ पर उसका यहाँ पर संदर्भ लिखा गया है, संदर्भ भी आपको लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्रणाली पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद लिख देंगे, हिंदी अनुवाद बढ़िया हेडिंग डाल के लिखेंगे, अच्छे से टिक लगाते जाए और देखते जाए। उसके बाद अगला जो है सातवां है कि नु हित्वा प्रियो भवंती किंतु हित्वा ना सोचती सोचती, तो ये आप ये भी वाला तैयार कर लेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्रणाली नामक पाठ से लिया गया। हिंदी अनुवाद आप लिख डालेंगे बड़ी अच्छे से, बना बना के एकदम देख लें, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें और यही आपको तैयार करना। अब देखो इसको ट्रिक से कैसे लिखना है, जैसे ट्रिक से आप इसको देखो कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो ये वाला है, ठीक है, जैसे देखो ये वाला है, सर्वो भवन्तु सुखिनः सर्वो सन्तु निर्मलः, इसको हमें लिखना है, तो ये आपको तो लिख देना है। ठीक है, ये श्लोक तो आप लिख देंगे पाठ को पहचान के, ये आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब ये जो हिंदी अनुवाद लिखना है, तो क्या करेंगे, इसमें जो विसर्गें लगी, जो बिंदियां लगी है, आप बिंदु हटाते जाएंगे और यही यही आप लेने लिखते जाएंगे, और जो आपको वहां समझ में आएगा आप वैसे लिख देंगे। ठीक है, यही आपकी ट्रिक है, यही क्या है आपकी ट्रिक है। ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। जो यहाँ पर जो विसर्गें लगी है, ये विसर्गें आपको हटा देना है, वहां पर छोड़ के आपको कुछ भी नहीं आना है। ठीक है, आपको छोड़ के कुछ भी नहीं आना। ये विसर्गें सर्वो सर्वो लिखा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सब सर्वो लिख देंगे। भवन भवंतु लिखा है, भवन लिख देंगे। सुख सुखना लिखा है तो सुख लिख देंगे। ठीक है, ऐसे आप लिखते हुए चले जाएंगे, बना बना के विसर्ग हटाते जाएंगे और लिखते जाएंगे, आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे। 3 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ऐसे आपको पूरे जो पद्यांश के श्लोक होते हैं 5 नंबर आपको एग्जामिनर जरूर देगा, पक्का है, मेरा वादा है। इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, तो पीडीएफ पाने के लिए क्या करेंगे आप, पीडीएफ पाने के लिए यहाँ पर आप इस नंबर पर 7897151197 पर क्या करेंगे, 20 रुपए का पेमेंट कर देंगे। ठीक है, 20 रुपए का आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे आप पहुंचा देंगे व्हाट्सएप पे, आपको मिल जाएंगे हिंदी के सारे पीडीएफ। हिंदी के आपको ऑल पीडीएफ मिल जाएंगे, ऑल पीडीएफ आपको हिंदी के मिल जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपको हिंदी पीडीएफ सभी में कुछ मिल जाएंगे। तो फिर आई होप आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इसको जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिए, बाय बाय, धन्यवाद।